अभी चंद्रमा के बीच रास्ते में है भारत का चंद्रयान-3 और भारत जापान ने कर दिया महा ऐलान, अंतरिक्ष में बवाल। चंद्रमा पर जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो काम अब इसरो करेगा, बाहर लाएगा सबसे गहरे राज। दोस्तों, अभी चांद की ओर भारत का चंद्रयान-3 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की जबड़ा स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन इसरो ने इससे पहले ही एक और भूचाल ला दिया है। जी हां दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी ने ताबड़तोड़ ऐलान कर दिया है कि वो अब चंद्रयान-4 भी रवाना करने वाला है। बहुत बड़ा ऐलान है, बड़ा जिगर दिखा दिया है इसरो ने। जितनी रफ्तार में नासा भी मिशन नहीं भेज पा रहा है, उससे भी ज्यादा रफ्तार में इसरो ने तूफान मचा दिया है। जी हां दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही अब तूफान मच चुका है और अब 2026 में ही चंद्रयान-4 को लॉन्च करने की बात चल रही है। चंद्रयान-4 मिशन में इस बार भारत का साथ देने के लिए, भारत का हाथ पकड़ने के लिए आगे आ रहा है जापान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 को रवाना करते ही इसरो ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है और इसकी आवाज नासा तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इसरो ने वो काम करने का ऐलान कर दिया है जो काम आज तक अमेरिका, चीन, रूस या किसी भी ऐसे देशों से नहीं हो पाया है। दोस्तों, इसरो जापान के साथ और क्या करने वाला है? दोस्तों, जापान के पास एक से बढ़कर एक तकनीक है, लेकिन चांद के मामले में वो फेल हो चुका है। उसके लैंडर चांद पर धड़ाम हो चुके हैं और ऐसे में वो इसरो पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। और जैसे ही दोस्तों चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई, उसी दिन आप ये मानकर चलिए कि भारत के ऊपर दुनिया भर से डॉलर्स की बरसात होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, जापान को भी इस मामले में पहले से ही भरोसा है और चंद्रयान-4 में भारत के साथ जमकर पसीना बहा रहा है। और इस मिशन का नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी LUPEX। और दोस्तों, इसे चंद्रयान-4 कहा जा रहा है। इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर उतारेंगे। दोस्तों, ये मिशन 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके कॉन्सेप्ट को फाइनल कर दिया गया है। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए लैंडर बना रहे हैं, तो जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। मतलब दोस्तों, इसमें चंद्रयान-3 से भी कहीं ज्यादा एडवांस लैंडिंग प्रिसीजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और इसमें जापान के H3 सीरीज का स्पेशल रॉकेट रेडी हो रहा है, जो LBM-3 से कहीं ज्यादा वजन कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान-4 के रोवर और लैंडर में बहुत उपकरण होंगे। इसमें इसरो ड्रिल मशीन भेजने वाला है, जो 1.5 मीटर नीचे तक खुदाई करेगी ताकि चांद पर पानी को बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, रोवर में एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, जो लूनर नाइट के दौरान भी सरवाइव कर सकेंगे। चूंकि दोस्तों, लूनर नाइट में तापमान बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह से धरती पर 24 घंटे में एक बार दिन एक बार रात हो जाती है, वैसे ही चांद पर दिन और रात में धरती के 28 से 29 दिन लग जाते हैं, यानी वह धरती के 14 दिनों के बराबर दिन और इतनी ही लंबी रात होती है। अब जब वहां रात होती है तो किसी भी लैंडर रोवर के सोलर पैनल काम नहीं कर पाते हैं, यानी एनर्जी नहीं ले सकते हैं और -200 डिग्री तक के तापमान में सारे उपकरण खराब हो जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, जापान ऐसे रोवर डेवलप कर रहा है जो रात के वक्त भी सरवाइव कर सके। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने इस लूपेक्स मिशन के बारे में बड़ी बात कही। उनके मुताबिक बस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना बाकी है ताकि मोदी सरकार हरी झंडी दिखा दे। तो वहीं इस वक्त इसरो वैज्ञानिक जापान के साथ मिलकर चंद्रयान-4 के लैंडर और रोवर के वजन को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। कोशिश है कि इनके वजन को कैसे कम किया जाए। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं ताकि लूपेक्स मिशन का आर्किटेक्ट फाइनल हो पाए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार लैंडर और रोवर का वजन बहुत ज्यादा हो रहा है। नया इंजन भी बनाया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग और इस मिशन के बाद इसरो को जो भी एक्सपीरियंस होगा, उसके अनुसार भी चंद्रयान-4 मिशन में बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था, जिसमें चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी। उस दौरान चांद की लैंडिंग साइट के अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट पर भी चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि इस पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस मिशन में नासा को भी शामिल करने की बात चल रही है, क्योंकि ये मिशन चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा यानी करीब 4 फीट 11 इंच गहरा गड्ढा खोदेगा और वहां से मिट्टी के नमूने के सैंपल लाएगा। और इस काम में बहुत ही तगड़ी इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं। दोस्तों, इस मिशन के अंदर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, एडवांस लूनर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के साथ ही एक्सोफेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर,
जैसे धांसू उपकरण लगे होंगे जो चंद्रमा की सतह को पूरी तरह से छान मारेंगे। बड़ी बात यह है दोस्तों कि चांद पर पानी की खोज तो इसरो कर ही चुका है और अब चंद्रयान 4 के साथ प्रेसिजन लैंडिंग टेक्नोलॉजी का यूज होगा ताकि सटीक जगह पर लैंडिंग की जा सके। दोस्तों, अमेरिका, चीन या रूस चंद्रमा के एक ही साइड यानी रोशनी वाले साइड में ही मिशन करते आए हैं, लेकिन भारत ने ऐलान किया है कि उनका चंद्र मिशन चंद्रमा के डार्क साइड के लिए होगा, क्योंकि यही वो साइड है जो चंद्रमा के सारे राज दबाए बैठा है। मतलब भारत और जापान मिलकर चंद्रमा के डार्क साइड के राज बाहर लाने के लिए मिशन करने वाले हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे ताकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से के राज खोले जा सके। चंद्रमा के अस्थायी तौर पर अंधेरे में रहने वाले हिस्से के बारे में जानकारी के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मिशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि उनका मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि यहां मिशन करना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि खुद नासा भी इस साइड में मिशन नहीं कर पाया है। इस मिशन के लिए इसरो और जापान की जक्सा एजेंसी ने कमर कस ली है।